फिर हाय गाइस, हेलो गाइस, मैं आ चुका हूं वापस अपनी नई वीडियो में लेकर। और तुमने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि ये किस बारे में वीडियो है। वही सुपरमैन वर्सेस थॉर। अगर तुमने तो ऐसी वीडियो देखी ही होंगी, भाई सुपरमैन और थॉर के बीच में एक दूसरे को लड़ा दिया जाता है। कोई बोलता है सुपरमैन जीतेगा, कोई बोलता है थॉर जीतेगा। अलग अलग रिजल्ट होते हैं। तो मैंने भी ऐसे वीडियोस देखी, मेरे को लगा कि नहीं, कुछ फैक्ट्स मिसिंग जा रहे हैं। तो फिर मैंने कोशिश की कि उनको मैं इस वीडियो में इंक्लूड कर लूँ और तुम लोग को एक सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट दे दूँ। और हाँ, इसमें कॉमिक बुक्स के रेफरेंस नहीं है, ओनली मूवी बेस्ड। और सुपरमैन का सिर्फ DCEU में, यानी मैन ऑफ स्टील और जस्टिस लीग स्नाइडर कट और नॉर्मल जस्टिस लीग जो था उससे ही फीट्स लिए हैं और किसी से नहीं। ठीक है, तो थॉर के भी सिर्फ MCU में जितने मूवीज हैं, यानी थॉर 1, 2, 3, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, एवेंजर्स एंड गेम, एवेंजर्स 1, एवेंजर्स 2 एज ऑफ अल्ट्रॉन, और किसमें आया था, और जिसमें भी आया था उसके भी फीट्स हैं। तो फिर मैं इसको टोटल मिला के 4 ही राउंड कर रहा हूँ, 5 नहीं। तो टोटल 4 राउंड है, स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी और वर्सटाइल पावर्स या फिर एक्स्ट्रा पावर्स। ठीक है, अब इनमें पहले मैं बोल देता हूँ किसके पास क्या वर्सटाइल पावर्स हैं। तो थॉर के पास एक ही वर्सटाइल पावर है, वो लाइटनिंग समन कर सकता है, वो अनलिमिटेड सोर्स ऑफ लाइटनिंग। और सुपरमैन के वर्सेटाइल पावर्स हैं फ्लाइट और हीट विजन और एक्सरे विजन। ये 3 है सुपरमैन के वर्सेटाइल पावर्स। देखो भाई, जहाँ तक बात रही सुपरमैन की स्ट्रेंथ फीट के बारे में, तो फिर सुपरमैन एक बिल्डिंग उठा चुका है, उसका वेट मुझे मिला नहीं। तो एक शिप को खींच चुका है जिसका वेट है 25,000 टन्स। ऑयल रिग उठा चुका है जिसका वेट है 17,000 टन्स। लेकिन ये सब फीट थॉर के आगे नहीं चलेंगे यार, उसका निडावेलियर का फीट के आगे तो नहीं चलेंगे। लेकिन अभी भी सुपरमैन के पास उसका एक ऐसा फीट है जो कि कंफर्म तो नहीं है, लेकिन ऐसा मूवी के न्यूज़पेपर में लिखा हुआ था कि थॉर एक टेक्टोनिक प्लेट को मूव कर चुका है जिसका वेट गूगल में दिखा रहा है 44 क्विंटिलियन टन्स। समझ रहे हो? इसका एग्जैक्ट नंबर तुम्हें दिख जाएगा स्क्रीन पे। तो भाई मैं श्योर तो नहीं हूँ कि ये सुपरमैन ने एक्चुअली किया, ये तो सिर्फ न्यूज़पेपर आर्टिकल है, हमने बिग स्क्रीन पे ये नहीं देखा था। लेकिन फिर भी सिर्फ तुम्हारे लिए मैं मान लेता हूँ कि सुपरमैन ने ऐसा किया हो। तो अब क्या सुपरमैन इस फीट के साथ थॉर के निडावेलियर फीट को मैच कर सकता है? चलो देख लेते हैं। तो भाई थॉर ने जो स्ट्रेंथ दिखाया था वो था 4.047189 क्वाड्रिलियन टन्स, जो कि मैंने जो नंबर बोला 40437, नहीं सॉरी गलत, 404718930 0.0000000 टन्स। अब इसके आगे तुम और 3 जीरो लगाओ तो किलोग्राम में निकलेगा इन निडावेलियर, ये याद रखना। ठीक है, अब ये इसका एग्जैक्ट वैल्यू क्या है ये मैं तुम्हें थॉर के स्ट्रेंथ फीट में ही बता दूंगा। फिलहाल ये याद रख लो कि क्वाड्रिलियन जो है, इन लोग को ट्रिलियन के बाद गिनती नहीं आता, क्वाड्रिलियन क्विंटिलियन से छोटा ही होता है। मतलब आई थिंक क्वाड्रिलियन होता है 10⁻16 1 क्वाड्रिलियन, और 1 क्विंटिलियन आई थिंक 10⁻
24 होता है। अगर गलत हुआ तो स्क्रीन पे तुम्हें दिख जाएगा, और सॉरी, इसीलिए एक और बार सॉरी। देखो भाई, थॉर के पास भी फीट्स की कमी नहीं है। वो आर्मीज खत्म कर चुका है, थैनोस की स्पेसशिप्स उड़ा चुका है लिटरली। वो फ्रॉस्ट जायंट्स को फेल चुका है अपनी दूसरी मूवी में, नहीं पहली मूवी में। लेकिन ये सब फीट यहाँ काम नहीं आएंगी। ये यहाँ तो सिर्फ इन्फिनिटी वॉर की निडाविलियर वाली फीट काम आ सकती है, जिसमें स्ट्रॉन्ग ब्रेकर फोर्ज हुआ था। तो फिर मैं तुम्हें बता दूँ, उस टाइम मार्वल वालों को भी नहीं पता था कि उन्होंने थॉर को कितना ओवर पावर दिखा दिया। तो वहाँ लिटरली थॉर ने 4.047189 क्वाड्रिलियन ऑफ टन्स उठा लिए और उनको होल्ड भी किया था। और ड्यूरेबिलिटी का मैं आगे बताऊंगा, वहाँ पर उसने कितना ड्यूरेबल था। यार मैं तुम्हें पहले ही सुपरमैन के स्ट्रेंथ में बता चुका हूँ कि थॉर जो है ये क्वाड्रिलियन टन्स 4.04, ये क्विंटिलियन से नीचे आता है। सुपरमैन ने इससे ज़्यादा फीट हासिल किया है, लेकिन अर्थ और लेकिन थॉर ने ये फीट हासिल किया था न्यूट्रॉन स्टार के पास, और न्यूट्रॉन स्टार की ग्रेविटी अर्थ से 2 बिलियंस ऑफ टाइम्स ज़्यादा है। यानी तुम इसके वेट में इंटू 2 बिलियन कर दो तो फिर ये होता है 8094378900000000000000 टन्स। कितना टन्स हुआ? अब ये कितना, ये उसका ये मैं भूल गया, आई थिंक ये मोर देन क्विंटिलियन ही है। ये होता है, यहाँ पे तुम्हें कहीं लिखा हुआ दिख जाएगा इतने टन्स है, और इसके आगे और 3 जीरो लगा तो केजी हो जाते। तो फिर यहाँ पे तुम साफ देख लो कि यहाँ थॉर ही विनर है। यहाँ पे तुम क्विंटिलियन और क्वाड्रिलियन के नाम पे ये नहीं बोल सकते कि सुपरमैन जीत गया। और वैसे भी वो सुपरमैन का वो फीट एक न्यूज़पेपर में लिखा हुआ था, और वो हमने ऑन स्क्रीन करते हुए सुपरमैन को नहीं देखा, तो फिर हम नहीं बोल सकते कि इसमें सुपरमैन जीता। खैर मैंने वो फीट भी ले ली है, लेकिन फिर भी थॉर ही जीता है भाई, इसमें भी थॉर ही विनर है। तो स्ट्रेंथ का राउंड गया थॉर के नाम, द गॉड ऑफ थंडर स्ट्रेंथ। तो भाई इससे पहले कि हम स्पीड में जाए, मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। ये जो इन्फॉर्मेशन है सुपरमैन और थॉर के फीट्स के, वो मैंने क्यूरा से लिए हैं। तो फिर ऐसी वैसे कैलकुलेशन नहीं किया है मैंने, ऐसे ही देख लेना तुम क्यूरा के पेज में जाके। मैं क्यूरा का पेज का लिंक और जो वीडियो है ये, उसका भी लिंक मैं नीचे दे दूंगा, जाके देख लेना। दोनों के क्यूरा पेज के लिंक भी मैं दे दूंगा, अच्छे से जाके पढ़ लेना। याद रखना सिर्फ स्ट्रेंथ फीट यहाँ से लिया, अगर ड्यूरेबिलिटी मैं खुद भी ये कर चुका हूँ। सिर्फ स्ट्रेंथ और कुछ मत देखना यहाँ पे, ठीक है। अब चलते हैं हम अगली सेक्शन में, जो कि है स्पीड। और ये क्लियर है ना कि इसमें गॉड ऑफ थंडर ही जीता है और कोई नहीं। तो भाई स्पीड राउंड का तो तुमको भी पता है, मेरे को भी पता है कि इसमें थॉर ही जीत सकता है। अगर थॉर म्योनियर के साथ होता तो फिर शायद सुपरमैन जीत जाता, लेकिन बिकॉज थॉर के पास अब स्ट्रॉन्ग ब्रेकर है, तो फिर अब हमको स्पीड में एमसीयू तो छोड़ दो भाई, एमसीयू और डीसीयू में कोई मार्क नहीं। थॉर के पास अभी स्ट्रॉन्ग ब्रेकर जो बाइट्रॉन समन कर सकता है, और वो इंटर डायमेंशनल ब्रिज है। वो सेकेंड्स में एक गैलेक्सी से
दूसरे गैलेक्सी में जा सकता है। और एक और बात क्लियर कर दूं कि मूवीज में सुपरमैन लाइट स्पीड से नहीं उड़ सकता। सुपरमैन मूवीज में आई थिंक 52,183 मार्क को उड़ता है शायद, मेरे को ठीक से पता नहीं, लेकिन शायद, क्योंकि ये क्यूरा में है तो फिर मैं इसको इंक्लूड कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी ये थॉर के फीट से तो बहुत कम है। वो डायरेक्ट निडाविलियर से अर्थ पे आ गया था विद इन सेकेंड्स। और बाइफ्रॉस्ट का पॉइंट मैं बाद में बोल दूँगा। पावर्स में, वर्सेटाइल पावर्स में बाइफ्रॉस्ट का ये मैं बोल दे रहा हूँ बाद में। हाँ, अभी तो सुन लो कि स्पीड में थॉर ही विनर है। तुम एक क्लियर आंसर है, इसमें कोई तामझाम। तो भाई सुपरमैन के भी ड्यूरेबिलिटी के फीट्स हैं कुछ जैसे न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से आ चुका है क्रिप्टोनाइट, यानी उसकी कमजोरी, प्लस डूम्सडे की पिटाई खाने के बाद उसने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन सहा था और फिर वापस आके डूम्सडे को धो गया। उसके बाद तो ऐसी कोई मेरे को बड़ी फीट ड्यूरेबिलिटी में ये नहीं लगती, लेकिन न्यूक्लियर एक्सप्लोजन वाली फीट कुछ ज़्यादा ही बड़ी है। ये तुम लिख के रख लो कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की जो हीट होती है वो न्यूट्रॉन स्टार से ज़्यादा होती है। और न्यूट्रॉन स्टार किसने खाया है? थॉर ने। और उसके बाद सुपरमैन हील हुआ था, कुछ ज़्यादा ही जल्दी हील हो गया था। लेकिन क्या ये काफ़ी है सुपरमैन को थॉर की ड्यूरेबिलिटी फीट को हराने के लिए? ये तो भाई थॉर के फीट में पता चलेगा। तो भाई थॉर की ड्यूरेबिलिटी फीट्स कुछ ऐसे। थॉर अपनी पहली मूवी में इंसान से मार खा चुका है। खैर वो तब थॉर नहीं था, ओडिन ने उसकी पावर छीन ली थी। फिर उसी मूवी में वो डिस्ट्रॉयर का मार खा चुका है एज अ ह्यूमन, तो तुम उसकी विल पावर सोच ही लो। उसके बाद थॉर डार्क वर्ल्ड में वो रियलिटी स्टोन का ब्लास्ट खा चुका है। अब वो कितने स्ट्रॉन्ग है नहीं पता, रियलिटी स्टोन के ब्लास्ट कितने स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि रियलिटी स्टोन अपने आप में मोस्ट पावरफुल स्टोन है। उसके बाद आता है थॉर 3। थॉर 3 में वो हेला का मार करता है। हल्क उसको पीट चुका है, खैर उससे उसको फर्क उतना नहीं पड़ रहा था, वो बाद में देख लेंगे। और उसमें वो हार गया था क्योंकि वो बीटिंग उसकी वजह से। खैर छोड़ो, लेकिन ये सब फीट बहुत छोटे नहीं चलेंगे। थॉर की असली फीट सामने तो इन्फिनिटी वॉर। और भाई मेरे को समझ नहीं आता, रूसो ब्रदर्स ने थॉर के सारे फीट इन्फिनिटी वॉर में ही दी, और किसी में कोई फीट है ही नहीं क्योंकि सुपरमैन को टक्कर देते हैं। खैर ड्यूरेबिलिटी में आते हैं कि थॉर ने इन्फिनिटी वॉर के स्टार्टिंग में पावर स्टोन का अटैक फिजिकली कांटेक्ट से सह लिया था। और मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि स्टार लॉर्ड एक सेलेस्टियल का बेटा होके भी उसको जब अपने हाथ में पावर स्टोन लिया था उसका भी बॉडी फटने लग गया था। वो तो बाकी सब थे इसलिए बच गया। और तो सिर्फ यही नहीं, उसके बाद थॉर उससे 2-3 सेकंड में हील हो गया भाई। और मैं बोल दूं पावर स्टोन लिटरली 3 से 5 सेकंड में पूरा प्लेनेट उड़ा देता है। थॉर ने उसको बहुत देर तक खाया था। उसके बाद न्यूट्रॉन स्टार की फीट, फिर से वही फीट आ गई। अब न्यूट्रॉन स्टार में वो न्यूट्रॉन स्टार की ग्रेविटी को अपोज करते हुए न्यूट्रॉन स्टार के फोर्स को खा चुका है, जो कि बहुत बड़ी बात है। तुम समझ लो वो हीट तो था ही, लेकिन न्यूट्रॉन स्टार का फोर्स इतना ज्यादा होता है, इसका मैं अंदाजा तुम्हें दे देता हूँ। अगर तुम सोच लो न्यूट्रॉन स्टार का ग्रेविटी हमारे अर्थ से
2 बिलियन टाइम्स ज्यादा। अब न्यूट्रॉन स्टार का जो फोर्स था उसको स्टार से निकलने के लिए उस फोर्स से ज्यादा ही होना चाहिए, तभी वो एस्केप कर सकता है। लेकिन तो अब तुम सोच लो कि उस फोर्स को थॉर ने डायरेक्ट खाया था। जब तक उड़ू पिघला नहीं, वो मेटल था जिसकी वजह से उस थॉर ने अपनी जान की बाजी लगा दी थी, से उड़ू पिघला नहीं, वो खा चुके हैं। और मैं बोल दूं, अगर न्यूट्रॉन स्टार के पास हमारा धरती आ गई ना, न्यूट्रॉन स्टार में धरती को कच्चा चबा जाएगा लिटरली। उस हमारे धरती के पास उड़ते उड़ते उसके अंदर चले जाएंगे। इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स होता है न्यूट्रॉन स्टार का, और उसके अपोज में थॉर खड़ा है। और मैं तुम्हें तो उसके साथ ही उसने सब रिंग्स उठा लिए थे, आयरिस ऑफ डायसन स्फीयर, मेगा स्ट्रक्चर। तो अब देख लेते कि कौन जीता। देखो भाई, यहाँ पे मैंने बहुत जगहों पे सर्च किया कि कौन जीता, कौन जीतेगा, कौन जीतेगा, कुछ भी कई सौ कैलकुलेशंस किए, मेरे को कोई घंटा कोई आंसर नहीं मिला। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने फिर देख लिया, फिर मैंने देखा जस्टिस लीग 2, यानी 2 तो नहीं, जैक स्नाइडर्स जस्टिस लीग में सुपरमैन मदर बॉक्स के लास्ट से मर गया था, जिससे अर्थ तबाह हो गई थी। फ्लैश इसीलिए बच गया क्योंकि उसने फ्लैश पॉइंट क्रिएट कर दिया था और उसने टाइम रिवर्स कर दिया, नहीं तो सुपरमैन वहीं मर गया था। अब एग्जैक्ट मदर का वो ब्लास्ट ऑफ यूनिटी कितना पावरफुल है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना पावरफुल तो है कि वो धरती को खत्म कर सकता है। क्योंकि तुम अपने साफ साफ देख सकते हो कि सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स नेबुला टाइप दिख रहे थे फ्लैश के नजरिए से। फिर समझ ही जाओ। तो फिर अब मैं देखता हूँ इसमें कौन जीता है। तो फिर यहाँ और ही जीतेगा क्योंकि थॉर एक प्लैनेट डिस्ट्रॉयर को अपने सर पे ले चुका है और उससे हील भी कर चुका है, जबकि सुपरमैन ने यूनिटी ब्लास्ट सरवाइव नहीं किया था। एटलीस्ट हमारे पास प्रूफ नहीं है कि वो सरवाइव कर गया था, तो फिर मैं तो उसको डेड ही मानूंगा। तो फिर अब एक प्लैनेट डिस्ट्रॉयर, यूनिटी प्लैनेट डिस्ट्रॉयर थी, पावर स्टोन का फिजिकल टच भी प्लैनेट डिस्ट्रॉय कर सकता है, और थॉर ने वो ले लिया था और वो हील भी कर गया था। ऐसा नहीं कि उसके बाद वो पड़ा रह गया, वो हील कर चुका था। तो फिर भाई अब ड्यूरेबिलिटी में अब तुम बोल दो भाई, बहुत लोगों को बोलते हैं कि भाई वो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से आ चुका है। भाई न्यूट्रॉन स्टार का हीट ना न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से कम होता है। तो भाई अब तुम बोल दो कौन ड्यूरेबिलिटी में ज्यादा स्ट्रॉन्ग है यार, तुम ही बोल दो। अब कुछ लोग ये बोलेंगे कि थैनोस ने इतना पावर यूज ही नहीं किया था कि प्लैनेट डिस्ट्रॉय हो जाए। तो ये तुम कैसे बोल सकते हो? क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई रेफरेंस नहीं है। हमारे पास ऐसा रेफरेंस है ही नहीं कि थैनोस ने क्या किया था, वहाँ पे कितनी पावर लगाई थी। कि आई डोंट थिंक कि थैनोस को थॉर की पावर का अंदाजा नहीं होगा, आई डोंट थिंक। तो भाई मैं बोल रहा हूँ ड्यूरेबिलिटी में सुपरमैन नहीं जीत सकता थॉर से। मेरे को भी कुछ दिन कंफ्यूजन था, लेकिन अब क्लियर है कि सुपरमैन नहीं जीत सकता। ठीक है, तो भाई अब बारी आती है वर्सेटाइल पावर्स की। इसमें थॉर का लाइटनिंग और सुपरमैन का हीट विजन ऑफ लाइट को छोड़ दो, उसका यहाँ पे कोई रोल है नहीं। हीट विजन वर्सेस लाइटनिंग में हीट विजन नहीं जीत सकता, लाइटनिंग ही जीतेगा, क्योंकि थॉर की लाइटनिंग ने इन्फिनिटी स्टोन्स के रे को रिफ्लेक्ट करते हुए थैनोस के चेस्ट पे घुसा दिया था। और तो फिर वह इन्फिनिटी स्टोन इज ए यूनिवर्सल थ्रेट, और उसमें 6 इन्फिनिटी स्टोन्स लगे हुए थे। मानता हूँ थैनोस ने वो सरप्राइज में वो किया था, लेकिन फिर भी वो इतने भी कमजोर नहीं है कि वो कुछ भी ना कर पाए। इसलिए भाई अब नहीं, सुपरमैन अभी तक अपनी हीट विजन से तो कुछ नहीं किया, उसकी पावर कुछ ज्यादा ही है, लेकिन हीट विजन ना।
तो भाई आज के लिए इतना ही। तुम्हें जितना लाइक सब्सक्राइब शेयर करना है यार तुम कर दो, लेकिन इस वीडियो को शेयर तुम करो ताकि लोगों के मन से ये जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए कि कौन जीतेगा और में से। और बाकी तुम्हारी मर्जी, में किसी को फोर्स तो कर नहीं सकता। चलो भाई, इसी के साथ बाय। और जितने भी लिंक्स मैंने बोले ना वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, चेक करना।